स्टूडेंट, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक थ्योरम देखने वाले हैं जो कि एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल से रिलेटेड हैं। और इस थ्योरम के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, तो पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड हैविंग इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल अगर दिया हुआ तो वो पैरेलल लाइंस के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, अगर दो पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए, मैं डिफरेंट कलर से इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ इसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक तो ये दोनों का बेस है, दोनों में ये कॉमन है। तो एक तो हो रहा है ए बी सी और डी, दूसरा है ए बी एम और एन एंड हैविंग इक्वल एरियाज। ये दोनों का हमारे पास गिवन क्या है, ये दोनों स्टेक मतलब ये दोनों जो है, दोनों का बेस क्या है, सेम है और दोनों का इक्वल एरिया है। तो हमें ये शो करना है कि ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इससे पहले हम लोग एक थ्योरम प्रूफ किए थे जिसमें क्या हम लोग देखे थे कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, मतलब कि उसका ये कन्वर्स है। ठीक है, तो सॉरी, यहां पर चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। और प्रूफ के लिए हम लोग स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट करते हैं, गिवन से। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है पहले ये मेंशन करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन में हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी एंड ए बी एम एन आर टू पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस। ठीक है, सेम बेस, और बेस क्या है, सेम बेस ए बी, सच दैट, कुछ इस तरीके से ये दोनों सेम बेस पर हैं, सच दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एम एन। ठीक है, मतलब ये दोनों सेम बेस पर एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये दोनों का एरिया इक्वल है। ठीक है, गिवन के बाद हम लोग ये मेंशन करते हैं कि टू प्रूफ, हमको क्या प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी एम के। ठीक है, ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, डीएम के। ठीक है, ये डी और ये एम। ठीक है, ये दोनों पैरेलल, मतलब ये हमें शो करना है कि बोथ लाई ऑन सेम पैरेलल लाइन। अगर ये दोनों लाइन को मैं पैरेलल शो कर दूं तो दोनों तो इसी पर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता है। देखिए, बहुत बच्चों का कमेंट ये आता है कि सर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कंस्ट्रक्शन किसमें करना और किसमें नहीं करना है। तो देखिए, इसका आंसर मेरा यही होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस रहेगा उससे ये जस्टिफाई करना आसान होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता और किस टाइप के क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है और कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं और यहां से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ड्रॉ CP परपेंडिकुलर ऑन AB एंड NQ परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, तो ये दोनों ए बी पर ही परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ वाला काम करेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये किस तरीके से प्रूफ होगा। ठीक है, तो यहां तक तो हमने देख लिया। अब चलिए, तो हमारे पास जो गिवन है हम उसका यूज करेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एम एन। ये तो हमारे पास गिवन है। ठीक है ना, ये दोनों क्या है, गिवन है। और एक चीज और आप यहां से आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ एबीसीडी हम क्या लिख सकते हैं, तो पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट, ये भी हम लोग थ्योरम में देख चुके हैं। ठीक है, इससे पहले वो भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसमें हम ये प्रूफ किए हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू अल्टीट्यूड या फिर हाइट।
ठीक है। तो देखिए तो इसका एरिया क्या होगा, बेस तो हमारा ए बी ही है और अल्टीट्यूड मतलब अगर परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करा है तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया वही अल्टीट्यूड होगा, तो सी पी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, इसका अगर ए बी एम एन की बात करें तो उसका भी बेस ए बी ही है और हाइट हमारा एन क्यू है, ठीक है। अब यहां से आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि दोनों साइड में ए बी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट आएगा सीपी इज इक्वल टू एन क्यू, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए तो एक चीज और दूसरा चीज आप समझिए क्या कि हमारे पास जो हम लोग कंस्ट्रक्शन बाई कंस्ट्रक्शन क्या किए थे, सीपी परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड दूसरा जो हम लोग किए थे एन क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है। और अगर सीपी भी ए बी पर परपेंडिकुलर है और एन क्यू भी ए बी पर परपेंडिकुलर है, ये दोनों क्या है ए बी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, मतलब सीपी इज पैरेलल टू एन क्यू। कैसे, देखिए परपेंडिकुलर ऑन सेम बेस आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो डिफरेंट परपेंडिकुलर है सेम लाइन पर, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है ना। अच्छा, आपको अगर ये दिक्कत है समझने में तो एक चीज तो आप पढ़े हैं, अगर ऐसा कुछ है और ये दोनों का सम अगर 90 मतलब ये दोनों का सम 180 के इक्वल हो तो ये दोनों लाइन मतलब दोनों लाइन पैरेलल होता है, तो ये दोनों क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है ये भी परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो रहा है, तो हम ये दोनों को क्या कह सकते हैं, पैरेलल कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर सीपी पैरेलल टू एन क्यू में लिखा और इसमें मैं ये मेंशन कर सकता हूं कि परपेंडिकुलर ऑन सेम लाइन आर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। दूसरे तरीके से भी मैं आपको समझाने का प्रयास किया कि ये दोनों को पैरेलल कैसे हम लोग कहेंगे, ठीक है। और ये तो खैर होता ही है, परपेंडिकुलर अगर सेम लाइन पर है, दो परपेंडिकुलर है तो वो पैरेलल ही होगा। तो यहां से ये चीज हमको क्लियर हो गया। अब यहां से हम देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि सीपी इज पैरेलल टू एन क्यू एंड सीपी इज इक्वल टू एन क्यू। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि सी पी क्यू एन इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। कोई भी पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या होता है, या फिर पैरेललोग्राम हम लोगों को प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक पेयर, ठीक है, कोई भी पेयर अपोजिट जो पेयर होता है साइड का उसको अगर इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दे तो वो हमारा क्या होगा, यहां पर देखिए इक्वल भी और पैरेलल भी है, मतलब कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा मुझे और यहां पर आपको समझाने की आवश्यकता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये बस शो करना है कि ए बी इज पैरेलल टू डी एन, ठीक है। यहां पर इतना में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। देखिए तो यहां से आप समझने का प्रयास कीजिए कि अगर ये सी पी क्यू एन एक पैरेललोग्राम है तो हम ये भी तो कह सकते हैं सीपी और एन क्यू ये तो पैरेलल था ही, ठीक है, लेकिन अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम ये कह सकते हैं कि सी एन इज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। सी एन क्या है, सी एन पैरेलल है पी क्यू के, और अगर सी एन पैरेलल है पी क्यू के तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि डी एम इज पैरेलल टू पी क्यू आप लिखिए, या फिर देखिए पी क्यू और ए बी, क्योंकि पी क्यू ऑल्सो लाई ऑन ए बी, ठीक है, ये भी किस पर लाई कर रहा है, ए बी पर लाई कर रहा है, तो डी एम पैरेलल टू ए बी हम लिख सकते हैं और हमें इसी प्रूफ की आवश्यकता थी, ठीक है, प्रूफ, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और आपको अब इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, ओके। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कमेंट जरूर करें, या फिर कोई आपके पास सजेशन हो तो प्लीज आप कमेंट के माध्यम हम तक इन्फॉर्म करें, ओके। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद।